स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। पहला नॉक तो बहुत अच्छा निकाला था हंटरों ने, लेकिन उसके बाद अभी के लिए रोका गया है उनको। बट जुनेद, नीड उनके पास जरूर है, पता है पोजीशनिंग कहां पे वो प्लेयर्स हैं, लेकिन बाहर आप ऐसे खड़े रह नहीं सकते। इतना ज्यादा केओस होता है यहाँ पे कि आप ओपन एरियाज में तो रुक ही नहीं पाएंगे। जी हाँ, और जॉनथन उन्होंने वो पहला नॉक इन फिनिश कंफर्मेशन भी निकाला अपनी टीम के लिए, ड्रैगन क्लॉ। और इसी चीज की हम बात कर रहे हैं कि रोंडो कैसे आपकी काया पलट कर सकता है। बट जॉनथन वो भी बहुत ओपन एरियाज में जा रहे थे। हर्ष भी डाउन हो गए, जॉनथन भी डाउन हो गए, H4K उनका वार आया है अभी TAG के ऊपर, और इतने ओपन एरियाज में वो खिलाड़ी पकड़े गए हैं। चलिए, हाइड्रो उनके ऊपर डैमेज पड़ा, बट अभी भी वो इस मुकाबले के अंदर मौजूद। पर देखना ये कि क्या वहां से वो कुछ फिनिशेस के लिए जा भी सके, क्योंकि अब इंतजार करना पड़ेगा उनको। व्हीकल लेके निकलने की कोशिश, डैमेज बहुत ज्यादा उनके ऊपर आया, और लास्ट आर्डे ने क्या सही तरीके से संभाला उस सिचुएशन को। आप देखिए, लास्ट आर्डे ने एक भी प्लेयर अपना गवाया नहीं है। दूसरी तरफ से TAG से जरूर वो फाइट हुई, जहां पर एक प्लेयर उन्होंने अपना गवा दिया। हालांकि जेली की HP भी काफी ज्यादा कम है। लास्ट आर्डे अभी भी सर्वाइव करते हुए, और कालन की अगर हम बात करें तो वो आखिरी फिनिश भी लेकर के जाना चाहते हैं। चलिए, जली उनको डाउन किया जाएगा, और वो जुनैद हैं जिन्होंने वो नॉक निकाला है। जी हाँ, दूसरी तरफ एस्पेरोस, उनका भी एक ग्रेनेड गया, तीसरे प्लेयर भी डाउन हो गए, और अब H4K वो सिर्फ एक ही खिलाड़ी के साथ बचते हैं जो कि विजर्ड है, और वो भी अभी सर्कल के बाहर। बट टीम फीनिक्स जैसा पकड़ा भी और वो फिनिश कंफर्मेशन भी निकाला। बट अब बारी है TAG की, और आपने देखा जैसे वो प्लेयर आगे गए उस व्हीकल को लेकर के, बढ़िया बेटिंग स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिली। और लास्ट आर्डे डाउन टू ओनली 1 मैन नाउ, ईविल वो एकमात्र प्लेयर यहाँ पर बच गए, और TAG के 3 खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है। बच पाना ईविल का वो लगभग असंभव ही रहने वाला है। वो बढ़िया ग्रेनेड जॉनथन का, लास्ट आर्डे उनका समापन इस मुकाबले से। TAG एक भी प्लेयर उन्होंने अपना गवाया नहीं है, 6 फिनिशेस उनके खाते में आ चुके हैं। पर एक बार फिर से ये TAG से सर्कल हर बार ही हम देख रहे हैं कि दूर ही जाता जा रहा है। आज कोई दुश्मनी है मुझे लगता है TAG से। वो मेहनत करते हैं, जोन के अंदर पहुंचते हैं, एक फाइट लेते हैं, फाइट जीतते हैं, तब तक अलग सर्कल बन जाता है, वो उनसे दूर चला जाता है। लगता है जोन चाह रहा है कि जो परीक्षा होनी है TAG की वो आज ही हो जाए। पर ठीक है, ये तो ड्रैगन क्लॉ के प्लेयर से पूछना पड़ेगा कि क्या कारण था वहां पे आने का। पर TAG दोबारा से जोन के अंदर आने के लिए राउंड का सर्कल रोटेशन करना सही समझा, और अब सामने एक और चुनौती, T7 ओरायन। शॉट्स लगातार उनके ऊपर आ रहे हैं, हाइड्रो को भी डैमेज बहुत पड़ा, पर पहला नॉक निकाला गया, वो फ्रैग कंफर्म भी किया गया। टीम वर्क इज मेकिंग द ड्रीम वर्क। बट मुझे उन्होंने एक नॉक निकाला है, क्या वो फ्रैग कंफर्म कर सकते हैं? ही टेक्स 2, जॉनथन को भी उन्होंने डाउन किया। चलिए, अभी भी दूर है, अगर हर्ष यहाँ पे नॉक होते हैं तो खेल खत्म हो सकता है। एक आगे मोलोटोव डालने की कोशिश थी, मुझे उनको यहाँ पे क्लब करके दिखाना ही पड़ेगा। बट मुझे को बार-बार बचे, वहां पे हर्ष स्टिल देयर, बट इस बार वो कुछ नहीं कर पाए। लाजवाब टीम वर्क TAG की तरफ से, एंड अभी भी सिक्योर कर सकते हैं वो सारे रिवाइवल। अनबिलीवेबल प्ले, क्या बढ़िया वहां पर मुदित भी खेल करके गए, और TAG का टीम वर्क क्या उम्दा हमें देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से स्टाइल से सर्कल के अंदर एंट्री की है TAG ने। जी हाँ, अच्छी लूट उन्होंने की है, यूटिलिटीज को बढ़िया तरीके से वो यहाँ पर यूज करते हुए नजर भी आ रहे हैं। क्लोजी ने सही समय पर अपने आप को हील किया, बट ये फाइनली ग्रेनेड हर्ष का वो रहेगा जो अभी को डाउन करके जाएगा। क्लोजी अब वो अकेले बचे यहाँ पे, और जो हम बात भी कर रहे थे ना कि TAG कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है कि रोंडो में वैसे भी ज्यादा फिनिशेस वो लेकर के जा सकते हैं, और अब वो आंकड़ा 11 तक पहुंचा है। आप सोचिए कितनी फाइट्स ली TAG ने, अपना एक भी प्लेयर उन्होंने गवाया नहीं। एक बार फिर से सर्कल के अंदर आए तो है स्पीरो, पर क्या जोन एक बार फिर से दूर जाएगा? मेरा जवाब अभी भी हाँ रहने वाला है। आज मुझे लगता है कि जोन वो TAG को, चलिए थोड़ा करीब गया, पिन करके रखा हुआ है। जैसे ही वो प्लेयर उस रिच के आगे बढ़ेंगे, इंस्टेंट शॉट दिए जाएंगे उनके ऊपर। शॉट आते हुए थोड़े पीछे से जाने की कोशिश वहां पे वो प्लेयर्स करते हैं। क्या सफलता मिलेगी? मुझे लगता नहीं कि उनको सफलता मिलेगी। गाड़ी ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने वाली है, मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी है। ट्रॉय तमिलियन के प्लेयर्स लगातार स्प्रे करते हुए, और वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहे। बट फ्रैग्स निकाले गए TAG के द्वारा, आसान नहीं था वहां पे होल्ड कर पाना। नॉक्स जो निकाले थे ट्रॉय तमिलियन ने, वो फ्रैग भी निकाल लिए TAG ने। 13 टोटल फ्रैग्स इनके पास है, जॉनथन के पास 5 है, और मुझे लग रहा है कि एलिमिनेटर की रेस में अब जॉनथन ध्रुव को भी पछाड़ सकते हैं। एक 4v3 की ये बैटल हो सकती है, बट हनी अभी भी वो एक कोशिश करते हुए चली। फाइनली वो खड़े हुए, जैसे ही खड़े हुए 14वां फिनिश आ गया TAG के पास। आज TAG जोन भले ही ज्यादातर फेवर नहीं करा है उनको, लेकिन फर्क पड़ा भी नहीं है उनको बिल्कुल। पर वो चाह करके भी वहां पे शॉट्स नहीं ले सकते, क्योंकि अब वो एक बुलेट का भी हिसाब रखना पड़ेगा उनको। देखिए 25 ही गोलियां हैं लॉन्ग रेंज के लिए, और कितना ही इस्तेमाल वो कर लेंगे, बट शॉट्स देने चाहिए। बट TAG ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और नॉक निकाला गया है वहां पे, और फ्रैग कंफर्म करने की भी कोशिश, बट वो फ्रैग वो स्किलफुल के हिट से कंफर्म हुआ। बट कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जीक्यूटर को भी डाउन किया गया, स्किलफुल लास्ट पर स्टैंडिंग को नॉक। जैसे ही वो भी बाहर निकलेंगे, शॉट्स उनके ऊपर भी दिए जाएंगे। हर्ष जब से इनकी भी वापसी हुई है ना टीम में के अंदर, प्लेइंग 4 के अंदर, इन्होंने भी बहुत बढ़िया खेला है। बट अब एक फाइनल बैटल की बारी है, 4v4 बैटल की बारी है। एक तरफ टीम एपेक्स गेमिंग और सामने टीम मिथ। जी हाँ, बट मिथ के पास अगर आप देखेंगे तो कवर थोड़े से ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो कवर के बाहर निकलेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। उधर हाइड्रो को स्पॉट किया, शॉट बहुत दिए, डैमेज जेली के ऊपर भी आया।
एंगल्स की देरी है, बट हर्ष तो बिल्कुल ओपन में से जाने की कोशिश कर रही है, तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बट एज इवन बैटर ही टेक्स वन डाउन। हर्ष को ट्रेड में गिराया गया, बट नाउ इट्स अ बैटल जो 3v3 की बनती हुई। ऐसा लगता है ये खिलाड़ी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में ही कॉन्फिडेंस को खा के आता है। इतने ओपन एरिया से वो गए, बट उन्होंने अपना काम कर दिया। बट एट द सेम टाइम मिथ के खाते में क्या वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो सकता है? मिथ ने स्ट्राइक बैक किया है, जेली वो डाउन किए गए। ये जुगनू अभी सितारों से लड़ते हुए और इनकी चमक के सामने ये सितारे थोड़े फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाइड्रो वो भी डाउन, जॉनथन द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड टीम मिथ ऑफिशियल वो चिकन डिनर उनके खाते में उनसे काफी ज्यादा दूर जा चुका है। और जो आपने थोड़ा लेट रोटेशन के एडवांटेज की बात भी की थी, आप टीएजी को देखिए, वो तो वैसे भी कुछ भी रोटेट करे लेट ही होता उनके लिए, क्योंकि वो काफी दूर से। बट अभी के लिए रेड क्रॉस के लुक पर उन्होंने ओपन में प्लेयर को स्पॉट कर लिया और ये फाइट शुरू हो चुकी है। नक्श के खिलाड़ी वो ऑलरेडी यहाँ पे आसपास मौजूद थे, बट अमान अब वो एकमात्र प्लेयर बचते हैं। नक्श के ओवन कंधे पे जिम्मेदारी बड़ी, बट अमान उन्होंने वो नॉक निकाल दिया और अब स्किलफुल उनको अपने स्किल्स को फ्लॉन्ट करना पड़ेगा। 1v1 की फाइट उनको जीतनी पड़ेगी, बट अमान व्हाट अ पीक, व्हाट अ शॉट, समापन किया उन्होंने टीम नक्श का। पर अब थर्ड पार्टी करने के लिए लिखिता आ चुकी है और जो नॉक्ड प्लेयर है वो सारे फिनिशेस तो वैसे भी वो लेके जाने की कोशिश करेंगे। अमान के पास एचपी नहीं है, लेकिन उनको वापस से वो फरारी पिक्स करने पड़ेंगे। एक और प्लेयर को टेक डाउन किया, अमान रुकने का नाम नहीं ले रहे। वन मोर इज डाउन, S1897 अमान ना मान रहे। वर्सेटाइल वो प्लेयर्स बिल्कुल बैकएंड से आए हैं। समबडी स्टॉप हिम, ही इज वन इंडिविजुअल जस्ट ट्राइंग टू गो अगेंस्ट द वर्ल्ड। सर्वाइवल 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 अमान का केवल एक मोटो इस समय, बट उन्हें फाइनली टेक डाउन किया जा चुका है। बट व्हाट अ थ्रिल, पीक एड्रेनलिन रश अमान के वेपन से निकला है। मैं ये सोच रहा हूँ ओशन की लिखिता के साथ क्या हुआ। वो तो वहां थर्ड पार्टी करने के लिए आए और गायब हो गए। उनका एलिमिनेशन हो गया है और अब 5 मैच में 6 पॉइंट्स है उनके पास। पर ठीक है, वर्सेटाइल भी वहां पे थर्ड पार्टी करने के लिए आ गए। और हैडेक्स जिनके बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे कि जोन में पहुंच पाना उनके लिए सच में मुश्किल रहेगा, अब कहीं और वो जाते हुए नजर आए। बट ड्रैगन क्लॉ उतना ज्यादा अंदाजा उनको था नहीं इस पोजीशनिंग का। एक नॉक चोक बॉय के ऊपर आए, जॉनसन को भी वहां पे डाउन किया गया और हर्ष उन्होंने अब जो कमान है वो संभाली। हाइड्रो उन्होंने आल्टो को डाउन किया और ड्रैगन क्लॉ दे डाउन टू जस्ट वन मैन, टैप गॉड उनका नाम। और देखना ये कि क्या वो सच में वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। व्हीकल लेके निकलने की वो कोशिश, जॉनथन को तो आसानी से रिवाइव मिल जाएगा, बट टैप गॉड क्या वो बच पाएंगे? जा रहे हैं, चलिए निकल गए यहां से। बट पोजीशन से मीनवाइल नॉनेक्स ने हाइड्रो को डाउन किया है। एक ग्रेनेड आया, बचाने की कोशिश जरूर की गई थी वहां पे। ऐसा लग रहा था कि व्हीकल के ऊपर उनको बिठा करके ले जाना चाहते थे, बट वो संभव हो नहीं पाया और टीएजी उन्होंने अपना एक खिलाड़ी गवा दिया। नॉनेक्स उनके खाते में जाता हुआ ये दूसरा फिनिश कंफर्मेशन। के पास कंपैरेटिवली हायर ग्राउंड एडवांटेज है और उतना आसान नहीं होगा वहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ाना। बट क्लोदी जो कि थंडर गॉड्स के आखिरी खिलाड़ी बचे थे, वो जाके टीएजी के करीब पहुंच गए। खिलाड़ी गाड़ी से बचे, लेकिन खिलाड़ी को खत्म करते नजर आ रहे हैं। एरर विद नो रूम फॉर एरर, स्टिल सर्वाइविंग बाय द विस्कर्स। इस पार या उस पार कितने ग्रेनेड्स जाएंगे, कितने मोलोटॉव्स जाएंगे, कहां से कहां नहीं आएगी। हर्ष बिल्कुल आगे की तरफ को चल गया, तो एक खिलाड़ी को स्पॉट किया, टेक डाउन किया जाएगा। सिम का खात्मा करने की कोशिश, हर्ष खुद को पीछे लेकर के आए हैं, यूएमपी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अब नोबी आगे स्मोक के अंदर आकर के बैठ चुके हैं। एक ग्रेनेड चीजें खत्म करते नजर आ सकता है। वो ग्रेनेड गया भी है, इनफैक्ट मोलोटॉव सामने की तरफ को, लेकिन मैड किंग्स उनका किया जाएगा समापन। जी, और वो डेस्परेट मूव था, कोई और ऑप्शन भी मैड किंग्स के बाद वहां पर बचता नहीं था। टीम एक तब वो भी लेकर के सर्कल के अंदर आने की कोशिश करे। जली उनका वो स्प्रे साइरेक्स को वहां पे डाउन किया गया और हर एक टीम जो एजेस पे मौजूद थी उनको इवेंचुअली ये करना ही था। पर अब वीएक्सटी वो देख रहे हैं कि वो फिनिशेस जो उनके खाते में आ सकते थे वो टीएजी लेकर के जा रहे हैं और उन्होंने टीएजी के ऊपर ग्रेनेड्स की बौछार कर दी है। एक प्लेयर को फिनिश किया गया, जॉनसन वो भी वहां पे डाउन किए जाएंगे। एरीज के एरर के द्वारा वो हाइट एडवांटेज टीम एरीज अपने खाते में लेकर के जाते हुए, और ऐसे में अब टीएजी का जो समापन है वो भी इस मुकाबले से होता हुआ आईशील्ड के ऊपर क्वांटम स्पार्क्स अर्चित वो भी यहाँ पे तैयारी करके बैठे कि कोई तो सामने आएगा, बट जॉनथन उन्होंने स्किलफुल को स्पॉट किया, लगातार स्प्रे कर रहे हैं। इसी टीम का हिस्सा थे, पहले खेलने का मौका ज्यादा मिला नहीं था स्किलफुल को 2 रिपर्स में जब ये सारे प्लेयर्स थे, बट अब टीम एपेक्स गेमिंग पहला फ्रैग मिला। हाइड्रो यश यहां से मूव करना चाहते हैं, अराउंड द माउंटेन जाएंगे या फिर स्ट्रेट अप, और यहीं पर सर्कल, ये सर्कल एक और करवट लेता है और इस बार भी करवट K9 के हिस्से में, E-Sports सोशल के हिस्से में है, लेकिन क्वांटम स्पार्क्स के खिलाड़ी इस समय यशु बचे हुए। एक आखिरी प्लेयर, उस आखिरी प्लेयर ने जो क्रेट मिलेगी उससे वो लूट की कमी भी पूरी करेंगे, बट यशु वो सही स्प्रे स्कारल होलोग्राफिक साइट के साथ उन्होंने वो एक प्लेयर को डाउन किया। गॉडसेंट फ्रैगी भी अगर चाहे तो नीचे एक क्लच पोटेंशियल बन सकता है उनके लिए, बट क्या वो फिनिश स्ट्रेट रीड भी कर रहे हैं। 2 रिपर्स आप सोचिए तो सही, नंबर्स गेम होते ये सेंटर का एरिया होता तो चिकन ज्यादा दूर नहीं था उनसे, बट टीएजी अभी भी इस मैच के अंदर टेबल टॉपर्स पहले पायदान पे 73 पॉइंट्स हो चुके हैं उनके, एंड अभी भी चारों प्लेयर्स के साथ है। और आज जो टीम वर्क दिखाया है टीएजी ने, लग तो रहा है कि वो काफी जल्दी सेमीफाइनल्स में अपना कदम रखेंगे। जेली
ऊपर टीम टॉक्सी भी चाहती है कि फायदा उनको मिले, बट एपेक्स गेमिंग जोन के अंदर जाना एक जरूरत है उनकी, और अभी के लिए सामने एक चुनौती लर्न फ्रॉम पास के रूप में। बट हाइड्रो गाड़ी उठाई, आगे जाने की कोशिश, नहीं अकेले हैं यहाँ पे, बाकी प्लेस तो उनसे काफी दूर बैठा नहीं। He takes one, he takes two, hurry! He's sweet, he's strong, and he gets two, but तुरंत ट्रेड आया हाइड्रो की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ से भी ये फाइट्स हो रही हैं इस समय। अब बचे हैं तो मात्र एक खिलाड़ी हाइड्रो। वो ऐसे मैप के अंदर क्या कर पाएंगे, क्योंकि उनके टीममेट्स को तो टेक डाउन किया जा रहा है। जेली को बचाने की पूरी कोशिश। 3 फिनिशेस इस खिलाड़ी के पास है। लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट कवर्स अपने लिए बना रहे हैं, लेकिन वो सर्कल, वो ब्लू का डैमेज, वो इन्हें टेक डाउन कर सकता है। वो इन्हें एक बहुत सारी दिक्कत के अंदर लेकर के आ सकता है। जेरेफ मिल चुका है, लेकिन उनको ओपन एरिया से घूम करके आना है। बहुत ही मुश्किल है। इवन अगर आप ये हाइड्रो को देखें, वो जोन के अंदर तो पहुंचे हैं, बट वहां पे सर्वाइव करना काफी मुश्किल है। थ्राइव तो अलग ही बात है, बट चलिए, जैसे इन्होंने कोशिश करी, ईस्पोर्ट सोशल ने वो फ्रैग निकाला, जो इसने फ्रैग कंफर्म भी किया। एक करके प्लेयर्स, बट फ्रैगर ही नीड्स टू पॉप ऑफ, ही नीड्स टू गो बिग। हाउ विल ही बी एबल टू, जब उनके सारे टीममेट्स उन्हीं के सामने टेक डाउन हुए। जी हाँ, बट हाइड्रो अभी भी कोशिश कर रहे हैं। जेरफ बचे यहाँ पे, एक 1v2 क्लच आ सकता है हाइड्रो की तरफ से। TAG हाइड्रो चेंजिंग द गेम कंप्लीटली, बट क्या वो इस क्लच को अंजाम तक लेके जाएंगे? जेरफ आगे, एक प्योर 1v1 की बैटल यहाँ पे बन चुकी है। एक तरफ शॉटगन जरूर, दूसरी तरफ स्कारल है, चलिए थॉमसन पे शिफ्ट किया, बट हाइड्रो ही नेवर मिसेस हिज शॉट्स। एक शानदार 1v2, और TAG वो पहली टीम बन सकती है जो यहां से डायरेक्ट सेमीफाइनल्स जाए। 81 टोटल पॉइंट्स ओशन उनके हो चुके हैं, और अभी तो 6वां मैच चल रहा है। आ सकते हैं विनर चिकन डिनर प्रोबेबिलिटी टॉप कहानी पलटता दिखाई दे सकता है। इस बार मोलोटॉव ओवरशूट किया जी नहीं, मोलोटॉव एकदम प्रॉपरली आया है, बट हाइड्रो इज स्टिल सर्वाइविंग। 1 पिक्सल ओवर डिफरेंस, लेकिन उन्हें स्पॉट किया जा चुका है, और देखते ही देखते प्ले जोन उन्हें एनगल्फ करता हुआ भी वैसा ही प्रदर्शन। और आप जैगुआर को तो देखिए, एक मुकाबले में चिकन निकाला, अगले में ही शून्य, और ये चिंता का विषय जरूर हो सकता है। बट TAG 81 पॉइंट्स इन जस्ट 6 मैचेस, ताबड़तोड़ प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया है। और मैं वापस से उनके फिनिश नंबर्स के ऊपर ही फोकस करना चाहूंगा। 55 फिनिश उन्होंने निकाले हैं। 5वें 6ठे पायदान की टीम के पास जितने टोटल पॉइंट्स हैं, उतने सिर्फ फिनिशेस निकाले हैं TAG ने, और ये सच में काफी ज्यादा उम्दा प्रदर्शन जो उनके द्वारा हमें देखने को मिला। टैग ऑन टॉप, टैग हाँ, टैग क्या बहुत मार रही है क्या? बहुत मार रही है क्या? 81 पॉइंट्स है जो यहाँ शांत है। चलिए क्या? 1v1 की बैटल यहाँ पे बन चुकी है। एक तरफ शॉटगन जरूर, दूसरी तरफ स्कारल है, चलिए थॉमसन पे शिफ्ट किया, बट हाइड्रो ही नेवर मिसेस हिज शॉट्स। एक शानदार वो द एलिमिनेटर का जो दर्जा है वो आज मिल चुका है VXT स्मोकर को। 63 टोटल फिनिशेस उन्होंने निकाले। वहीं अगर ध्रुव की बात करें, वो 60 के साथ है, जॉनथन वो 60 के साथ है, साइरेक्स 55, और VXT की ही आइजल रेक्स जो अभी 54 के साथ हमें देखने को मिलने वाले हैं। गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ, ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।